आपने अभी तक अपनी एबीसी आईडी है वो नहीं बनाए हैं और आप अपनी एबीसी आईडी को बनाना चाहते हैं, तो कैसे किस प्रकार से आप अपनी एबीसी आईडी को बना सकते हैं और किन किन स्टूडेंट्स को अपनी एबीसी आईडी है वो बना लेनी चाहिए। और यदि आप अपनी एबीसी आईडी नहीं बनाते हैं तो आपको आगे चलकर क्या कुछ समस्या है वो आपको देखने को मिलने वाली है। और यदि आप एक नॉन के स्टूडेंट होते हैं, यानी कि आप अपना जो कोर्स है वो प्राइवेट से कर रहे हैं, तो आपको क्या एबीसी आईडी बनानी है या फिर नहीं। और एबीसी आईडी बनाते समय आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर आपसे मांगा जाता है। तो यदि आपके पास दोनों है तो आपको कौन सी चीज़ आपको डालनी चाहिए या फिर कौन सी चीज़ आपको नहीं डालनी चाहिए। यदि आपके पास दोनों ही नहीं है तो क्या कुछ आपको डालना है। और यदि आप अपनी एबीसी आईडी बनाते हैं और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप कैसे एबीसी आईडी बना सकते हैं। और यदि आप अपनी एबीसी आईडी बना तो लिए हैं लेकिन आप अपनी एबीसी आईडी में कुछ मिस्टेक है वो आप कर दिए हैं, जैसे कि आपके आधार कार्ड में आपके नाम में मिस्टेक थी या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक थी और आपके एबीसी आईडी में आ चुका है वही नाम वही डेट ऑफ बर्थ, तो क्या कुछ इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, क्या कुछ आप उसमें सुधार है वो कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप अपनी एबीसी आईडी बनाते हैं तो आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम है पूछा जाता है, लेकिन आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम है वहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ आपको फिल करना होगा। इसके अलावा यदि आप अपनी एबीसी आईडी बनाते हैं तो आपको रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो आपको ये जो लास्ट ईयर जो आपने कोर्स पास किया है उसकी जानकारी डालना है या फिर आप जो प्रेजेंट में जो कोर्स कर रहे हैं अध्ययनरत है उस कोर्स की जानकारी है वही डालना है। तो आपको कौन सी जानकारी डालनी होगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा यदि आपको आधार वेरीफाइड करके एरर है वो आ जा रहा है, आपकी एबीसी आईडी है वो नहीं बन पा रही है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप अपनी एबीसी आईडी बिना रोल नंबर बिना रजिस्ट्रेशन की नन सेलेक्ट करके आप बना लेते हैं, लेकिन जब आप अपनी एबीसी आईडी डिजी लॉकर में आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको आइडेंटिटी नंबर है वो आपसे मांगा जाता है। तो आइडेंटिटी नंबर में आपको क्या कुछ आपको फिल करना है ताकि आपकी एबीसी आईडी वो डाउनलोड हो जाए। इसके अलावा यदि आप ये सब कुछ प्रोसेस करके अपनी एबीसी आईडी आप बना लेते हैं, एबीसी आईडी बनाने के बाद आपको कहाँ पर आपको उसे एबीसी आईडी को जमा है वो आपको कराना होगा। तो ये सारी कुछ हम बातें हैं, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि आपका भी कोई इसमें से सवाल है और आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम बात करें कि जो नॉन के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो प्राइवेट से अपना कोर्स कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को एबीसी आईडी बनानी है या फिर नहीं। तो उन सभी स्टूडेंट को भी एबीसी आईडी है वो बनानी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये कोर्स आता है। तो यूनिवर्सिटी जो कोर्स कराती है उन सभी स्टूडेंट को एबीसी आईडी है वो बनानी है। तो आप नॉन के स्टूडेंट हैं तो भी आपको एबीसी आईडी बनानी है या फिर रेगुलर स्टूडेंट है तो भी आपको एबीसी आईडी है वो आपको बनानी है। ये स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि किन कैटेगरी को एबीसी आईडी है वो बनानी है। अब बात करते हैं कि यदि आप अपनी एबीसी आईडी है वो नहीं बनाते हैं तो आपको इससे आगे चलकर क्या समस्या है वो आपको आने वाले है। यदि आप अपनी एबीसी आईडी वो नहीं बनाएंगे और एबीसी आईडी नहीं बनाएंगे तो आपका आगे कॉलेज में किसी भी कॉलेज में एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा। और यदि आप किसी कोर्स में आप प्रेजेंट टाइम में अध्ययनरत हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम लगने वाली है उस कोर्स की आप उस एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको ये दो समस्या है वो आपको आगे चलकर आ सकती है। तो आपको अपनी एबीसी आईडी को ज़रूर बना लेना है। तो स्टूडेंट की यदि आप अपनी एबीसी आईडी बनाते हैं लेकिन आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको अपनी एबीसी आईडी कैसे बनानी है। तो एबीसी आईडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वो आपको जुड़वाना है, यानी कि लिंक है वो आपको करवाना है। तो इसके लिए आप आधार सेंटर पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर है वो आप ऐड करवाएंगे तो आपको 3 से 4 दिन में आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में आप अपनी एबीसी आईडी है वो बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर यदि जुड़ा होगा तो ही आप अपनी एबीसी आईडी बना पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। अब बात करें कि यदि आप अपनी एबीसी आईडी बनाते हैं तो आपको वहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यदि आपकी किसी कॉलेज का नाम है वहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम आपको सेलेक्ट करके आपको अपना एबीसी आईडी बना लेना है। और यदि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम शो नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपको कॉलेज का नाम तो जरूर शो होगा, वहाँ पर अपनी कॉलेज का नाम सेलेक्ट करके अपनी एबीसी आईडी वो बना सकते हैं। अब बात करें कि यदि आप अपनी एबीसी आईडी बनाते हैं तो एबीसी आईडी बनाते समय आपसे रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मांगा जाता है। तो आपको अपने लास्ट जो कोर्स किया है उसकी जानकारी फिल करना है या प्रोजेक्ट में जो आप कोर्स कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको फिल करना है। तो जो आपने लास्ट में जो कोर्स किया है उसके तो आपको रोल नंबर यदि आपके पास है तो वो आप दर्ज कर सकते हैं, या फिर आपने जो प्रोजेक्ट में आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आप डाल सकते हैं। यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन तो आपको प्रेजेंट वाले का आपको डालना है और रोल नंबर आपको लास्ट का जो आपने कोर्स किया है उसके आपको दर्ज करना है। तो आपके पास जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से आप दर्ज कर सकते हैं, डाल सकते हैं और अपनी एबीसी आईडी बना सकते हैं। अब बात करें कि यदि आप अपनी एबीसी आईडी को बना लेते हैं लेकिन आपकी एबीसी आईडी में आपका नाम या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है, वो आपकी फेच हो गई है,
तो आपको क्या करना है, इसमें आप कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे आप करेक्शन करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने आधार सेंटर पर जाना है और अपने आधार कार्ड में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको आपको सही कराना है अपने 10th क्लास के मार्क्सिट के अकॉर्डिंग। करवा लेंगे सही कराने में लगभग आपको 10 या 15 दिन का समय वो लग सकता है। इसके बाद में आपका जो आधार का जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा, जो भी आपने अपडेट करवाया है। इसके बाद में आप फिर से ट्राई करेंगे एकेडमी की बैंक ऑफ क्रेडिट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आके, यानी कि अपनी एबीसी आईडी बनाने के लिए, या फिर आप अपनी एबीसी आईडी डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर आपको जो अपडेट, जो आपने नाम करवाया है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने चेंज करवाई है, अपडेट किया हुआ ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी एबीसी आईडी में भी करेक्शन कर सकते हैं। एबीसी आईडी में भी आप अपना संशोधन जो भी आप करवाना चाहते हैं वो इस तरह से आप करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपनी एबीसी आईडी है वो आप बिना रोल नंबर, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के ही आप बना लेते हैं, यानी कि आप नन सेलेक्ट करके आप बना लेते हैं, तो अपनी एबीसी आईडी को डाउनलोड करने के लिए डिजिलॉकर पर जाते हैं। तो वहाँ पर आपको आइडेंटिटी नंबर है वो मांगा जाता है। तो आइडेंटिटी नंबर में आपको क्या डाला है, तो आइडेंटिटी नंबर में आप 0 डाल सकते हैं। इसके बाद आप फेच कराएंगे तो आपकी एबीसी आईडी है वो फेच है वो हो जाएगी। फेच होने के बाद आप अपनी एबीसी आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, प्रिंट आउट आप करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, यदि आप अपनी एबीसी आईडी बनाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक एरर है वो देखने को मिल जाता है, आधार वेरीफाई करके। यानी कि ये आधार वेरीफाई आपको अपने जो डिजिलॉकर अकाउंट है उसमें आपको आधार वेरीफाई आपको करना है। यानी कि आपको अपने डिजिलॉकर में आधार नंबर है वो आपको लिंक करना होगा। इसके बाद में ये जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आप अपने डिजिलॉकर में अपने आधार नंबर लिंक करेंगे। इसके बाद फिर से आप एबीसी आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी एबीसी आईडी बनाएंगे। तो उसके बाद आपको एबीसी आईडी बनाने के लिए कोई भी एरर वो नहीं देखने को मिलेगा, और आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी आधार वेरीफाई करके, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। फ्रेंड, यदि आप अपनी एबीसी आईडी तो बना लेते हैं, लेकिन आप अपनी एबीसी आईडी को डाउनलोड करने के लिए आप डिजिलॉकर अकाउंट में जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपने डिटेल डालकर आप फेच करवाते हैं, लेकिन आपका जो एबीसी आईडी वो फेच नहीं हो पाता है, बार बार एरर वो देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने डिजिलॉकर अकाउंट में एक हेल्प का ऑप्शन दिया होता है, उस पर क्लिक करके आपको जो भी आपको समस्या आ रही है उस पर आप क्लिक करके जानकारी आप लिख कर आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद में 24 घंटे के बाद में आपका जो समस्या का जो समाधान है वो कर दिया जाएगा। आपको जो फेज वाली जो प्रॉब्लम है जो आपको आपकी जो एबीसी आईडी में देखने को मिल रही है डिजिलॉकर अकाउंट में, तो वो समस्या है वो उसका समाधान है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी एबीसी आईडी को आप फेज है वो करवा पाएंगे। इसके अलावा यदि आप अपनी एबीसी आईडी है वो बनवा लेते हैं, एबीसी आईडी आप बना लेते हैं, तो आपको एबीसी आईडी को आपको कहाँ पर आपको जमा करानी है। तो एबीसी आईडी बनाने के बाद में आपको जो भी कॉलेज है, जैसे कि आपकी इंस्टीट्यूट है या फिर आपको जो स्कूल है, उसमें ही आपको जाकर आपको एक कॉपी तो आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको इंस्टीट्यूट आपको जमा करा देनी है, और एक कॉपी आपको अपने पास ही आपको सुरक्षित रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट, आप बात कर लेते हैं कि यदि आपको अपनी एबीसी आईडी बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो एबीसी आईडी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही किसी भी एक इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल को ओपन करेंगे और सर्च बार में लिखेंगे एबीसी आईडी। जैसे आप एबीसी आईडी आप लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट का ही लिंक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एबीसी का फुल फॉर्म है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि एक बैंक की तरह आपका काम करेगा। एजुकेशन की इसमें जानकारी होगी और इसमें स्कोर भी आपको मिलेंगे, यानी कि आपका जो भी पूरा डाटा है एजुकेशन का इस आईडी में यहाँ पर पेज है वो हो जाएगा, और आपका जो सभी डाटा है, आपका जो करेक्टर है या फिर आपका जो स्कोर है वो आपके आईडी कार्ड में ही रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक बैंक की तरह ये आईडी है वो आपके काम करेगा एजुकेशन के संबंधित। तो यहाँ पर इस आईडी को बनाने के लिए इस पर आपको इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक लॉगिन सेक्शन है वो आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है वो नजर आएंगे। तो इसमें पहला है स्टूडेंट है और दूसरा है यूनिवर्सिटी। तो यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट का ही चयन है आपको करना है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट का ही चयन करता हूँ। बाद में इस तरह से आपके सामने डिजिलॉकर का लॉगिन सेक्शन है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने यदि अपने डिजिलॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, बना रखा है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, पिन है वो यहाँ पर आप डालकर साइन इन कर सकते हैं, लॉगिन है वो कर सकते हैं। यदि आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको साइन अप करके देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने साइन अप पेज है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर है वो डालना है, जो किसी भी डिजिलॉकर अकाउंट में अकाउंट पहले से नहीं बना हो। आपको एक फ्रेश मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना नाम है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है यहाँ पर। इसके अलावा जो यूजर नेम है वो आपको क्रिएट करना होगा अपने डिजिलॉकर अकाउंट के लिए, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। पिन है वो यहाँ पर डालेंगे, 6 डिजिट का जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। पिन को कन्फर्म करेंगे, यानी कि यहाँ पर पिन दर्ज किए हैं वही पिन यहाँ पर आप डालेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको लॉगिन है वो होना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना रखा है डिजिलॉकर का, तो मैं यहाँ पर साइन इन करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर पिन है वो यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ, जो भी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको साइन इन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने देखने को मिल सकता है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अलाउ करके देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एबीसी आईडी बनाने के लिए आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बोर्ड, स्किल, इंस्टीट्यूट सबके नाम है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाते हैं। तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी बोर्ड है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको एडमिशन की जो ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, न्यू एडमिशन है, या फिर आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है तो आप नन पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नन पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आगे जानकारी है, जैसे कि रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए कुछ भी ऑप्शन है वो नहीं आया है। डायरेक्ट आप सबमिट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर अपना जो रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपको रोल नंबर डालना होगा, या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ये डालकर जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आपकी जो एबीसी आईडी है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, यदि आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डिजिलॉकर अकाउंट में भी आप अपने एबीसी आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार डिजिलॉकर अकाउंट में जाकर भी आपको एबीसी आईडी डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट मैं आपको डिजिलॉकर का जो मोबाइल एप्लीकेशन आता है उसी के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर डिजिलॉकर में लॉगिन है वो हो चुका हूँ। इसके बाद आपको अपनी एबीसी आईडी को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको इस सर्च बार में आपको एबीसी आईडी है वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एबीसी आईडी है वो लिखता हूँ, एबीसी आईडी लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एबीसी आईडी कार्ड करके देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आ जाएगी, जो आपके आधार कार्ड में है वही डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यदि ये डेटा चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करना होगा, अपने आधार कार्ड में ही आपको करेक्शन करवाना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको एडमिशन की जो ईयर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, जो आपने एबीसी आईडी बनाए हैं उसे मैं आपने दर्ज किया है, जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको आइडेंटिटी टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपके पास जो भी आपने एबीसी आईडी बनाते समय जो भी आपने आइडेंटिटी टाइप है वो सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं किया है, नन किया है, तो यहाँ पर आप नन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आइडेंटिटी वैल्यू भी यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यदि आपके पास नहीं होती है तो इसमें आप 0 है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। जो आपने इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट किया है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। जैसे कि मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो लिखता हूँ और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी राजस्थान भी यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको गेट डॉक्यूमेंट करके यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखना है मैं यहाँ पर 0 ही यहाँ पर लिखा हूँ। जैसे गेट डिटेल्स पर क्लिक करूँगा तो हमारी जो एबीसी आईडी है हमारे सामने वो इस तरह से फेच होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं फेच है वो हो रही है और कुछ ही सेकंड में ये आईडी है वो फेच हो जाएगी। इसके बाद में आपकी एबीसी आईडी वो फेच हो जाएगी। तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको नीचे की ओर ही आपको एबीसी आईडी कार्ड करके देखने को मिल जाएगा। इसे आप यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, व्यू कर सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड करने के लिए आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहें वो आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सामने एबीसी आईडी कार्ड है वो देखने को मिल गया है। तो इस तरह से आप अपनी एबीसी आईडी वो बना सकते हैं, एबीसी आईडी कार्ड आप बना सकते हैं। यदि आपकी यहाँ पर एबीसी आईडी कार्ड है वो फेच नहीं हो पा रही है, आपको समस्या है, प्रॉब्लम है वो आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपको मेन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। मेन्यू पर आप क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको हेल्प करके देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक किया हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज है वो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा, यानी कि हेल्प सेंटर है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएंगे, आपको जो भी यहाँ पर आपको समस्या है वो देखने को मिल रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो सपोर्ट करके देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद में इससे आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा और वहाँ पर आपको जो भी समस्या आ रही है उस समस्या को आपको दर्ज करके अपनी समस्या को आप
समाधान है वो करवा सकते हैं। फेस की जो प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ABC ID को बना सकते हैं। ABC ID में जो भी आपको एरर आ रहा है उस समस्या को आप समाधान कर सकते हैं। और यदि आपको और भी किसी प्रकार की समस्या है वो देखने को मिल रही है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, यदि आपको आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।